वेलकम एवरीवन, दिस इज तरुण लावत और आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड अ बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ये हमारा पहला टॉपिक है आज के लेक्चर का। यानी कि एक बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पे होल्ड करके रखने के लिए अपन को कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। तो लेट्स सपोज दिस इज अ बॉडी ऑफ एम मास और थीटा एंगल है और ये बॉडी नीचे स्लिप कर रही है और यहाँ पे मान लो म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अब देखो मैं जानता हूँ मैं इसके जो इस पर फोर्स लग रही है ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज mg, उसके दो कंपोनेंट कर सकता हूँ, है ना, एक नीचे और एक सामने, राइट। तो ये वाला कंपोनेंट कितना होता है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट हमको पता है कितना हो जाएगा mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा mg sin थीटा। तो mg sin थीटा इसको खींच रहा है, लेकिन जब ये खींचेगा क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या करेगा, मोशन को अपोज करेगा, एक पीछे की तरफ फोर्स डेवलप होगी फ्रिक्शन, राइट। यहाँ पे एक रिएक्शन भी लग रहा होगा क्योंकि इसने बॉडी ने mg cos थीटा से सरफेस को दबाया, तो सरफेस क्या करेगा, परपेंडिकुलर अपने क्या देगा, एक रिएक्शन देगा, ठीक है। और हमें पता है रिएक्शन किसके बराबर होता है, जितना एक्शन हुआ है, ठीक है। तो फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा होगा। अच्छा, तो अब देखो ये बॉडी मूव कर रही है, मूव करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, mg sin थीटा, और इसका मूवमेंट रोकने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, फ्रिक्शन। लेकिन अगर बॉडी मूव कर रही है इसका मतलब mg sin थीटा ज़्यादा है फ्रिक्शन से, यानी इस पर एक नेट फोर्स डेवलप हो रही है और वो नेट फोर्स कितनी है, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन। क्लियर है। अब अगर मुझे इसको होल्ड करके रखना है तो मुझे फ्रिक्शन की हेल्प करनी है। मुझे फ्रिक्शन की फोर्स को अगर मैं बढ़ा दूँ किसी तरीके से तो ये बॉडी यहाँ रुक जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पीछे की तरफ एक और फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, एफ अप्लाइड, ये मेरी लगाई हुई फोर्स है ना, मैं एक फोर्स लगाता हूँ एफ ए, ठीक है, अप्लाइड फोर्स। और कितनी लगाता हूँ कि इन दोनों फोर्सेस का सम इस फोर्स के बराबर आ जाए। अगर इन दोनों फोर्सेस का सम इस फोर्स के बराबर आ गया तो क्या होगा, ये बॉडी आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि नेट फोर्स क्या हो गई, जीरो हो गई, तो ये यहीं रुकी रहेगी, राइट। तो देखो mg sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एफ ए प्लस एफ आर, यानी एफ ए किसके बराबर आ गया, एफ ए आ गया आपका mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, म्यू आर। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, म्यू आर। आर क्या है, आर रिएक्शन है, रिएक्शन किसके बराबर होगा, एक्शन की। एक्शन कितना हुआ है, mg cos थीटा, तो ये हो गई mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, राइट। ये हो गई हमारी अप्लाइड फोर्स, राइट। इतनी फोर्स हमको क्या करनी पड़ेगी, अप्लाई। अगर इसको तो और छोटा बहुत करना चाहते हो, थोड़ा बहुत फॉर्मूले को, तो आप ऐसे लिख दो, mg को भाई कॉमन ले लो, mg को कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। लेकिन हमको क्या होता है, कोई ज़रूरत खास पड़ती नहीं है फॉर्मूला को पुट करने की, हम डायरेक्ट हाथों हाथ कंसेप्चुअली सोच के निकाल लेते हैं उस वक्त, राइट। अच्छा, यानी कि कितनी फोर्स अप्लाई करनी है हमको, बस इतना ध्यान रखना है, इस वाली फोर्स में से फ्रिक्शन की फोर्स माइनस करके जो फोर्स बच रही है, जो नेट फोर्स बच रही है, उतनी ही तो उल्टी लगानी है, राइट। अरे जितनी नेट फोर्स इधर लग रही है उतनी ही तो लगानी है, दिमाग से सोचो ना। नेट फोर्स इधर कितनी लग रही है, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, तो उतनी तो लगानी पड़ेगी। तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन ही हमको उधर लगानी पड़ेगी। लेकिन खेल कहाँ चेंज हो जाता है, गेम कहाँ चेंज होता है, देखो कि अगर मैं इस फोर्स को, इस बॉडी को ऊपर मूव करना चाह रहा हूँ, है ना, मैं इसको पुल करना चाह रहा हूँ ऊपर, तब क्या होगा, देखो। तो फोर्स रिक्वायर टू पुल अ बॉडी, ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, तब क्या होगा, देखो। चलो तब उस केस की भी बात कर लेते हैं। फिर से वही बात करते हैं ना, ये इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ एंगल कितना है, थीटा, बॉडी रखी है m मास की, नीचे कितनी फोर्स लग रही है, mg। लेट्स सपोज यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, तो उसके दो कंपोनेंट कर लिए, ठीक है। इधर कितनी फोर्स हो गई आपकी, mg cos थीटा, और खींचने वाली फोर्स कितनी है, mg sin थीटा। अब आप क्या कर रहे हो, इसको ऊपर खींचना चाह रहे हो, तो आप ऊपर खींचने के लिए फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, फोर्स अप्लाई करते हो। जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करते हो क्या होगा, ऊपर खींचने के लिए जैसे आप इसको ऊपर चलाओगे तो फ्रिक्शन तो मोशन का के अपोजिट काम करता है ना, तो फ्रिक्शन अब पीछे की तरफ काम करने लगेगा, राइट। फ्रिक्शन कहाँ काम करने लगेगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करने लगेगा। यानी आपको जो इसको मूव करने के लिए फोर्स जो लगानी है वो क्या होगी, एफ आर और mg sin थीटा के बराबर या उससे ज़्यादा। समझ में आ रही है। तो मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, मेरी फोर्स इन दोनों के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी मैं ऊपर मूव कर सकता हूँ।
तो एफ ए किसके बराबर हो गया, एम जी साइन थीटा के प्लस फ्रिक्शन के, ठीक है। तो एफ ए कितनी हो गई आपकी, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, राइट। अगर एम जी कॉमन ले लो तो आ गया साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, राइट। तो इतनी फोर्स मुझे रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो रेंज देखो, फोर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक आई, रेंज ऑफ फोर्स ड्यूरिंग विच बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट, वो रेंज क्या आई देखो। देखो जब आप ये वाली फोर्स लगाते थे एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा तो होल्ड करके रखते थे, लेकिन जब आप उसको मूव कराओगे ऊपर की तरफ तो उसके लिए आपको कितनी फोर्स लगेगी, एफ ए एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं, फॉर एग्जांपल लूँ, अगर एम जी साइन थीटा की वैल्यू मान लो 50 न्यूटन है और फ्रिक्शन की वैल्यू मान लो 20 न्यूटन है, तो होल्ड करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट जो होगी वो होगी 50 माइनस 20 यानी कि 30 न्यूटन, है ना। और फोर्स टू पुल कितनी होगी, 50 प्लस 20 यानी कि कितनी होगी 70 न्यूटन, यानी 30 से 70 तक ये कहाँ रहेगी, रेस्ट पे रहेगी। तो दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ फोर्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ फोर्स। तो देखो पहले वाले फॉर्मूले में क्या था, एम जी साइन थीटा में से म्यू एम जी कॉस थीटा यानी एम जी साइन थीटा में से फ्रिक्शन को माइनस कर रहे थे। दूसरे वाले केस में हमने हमारी जो फोर्स है वो क्या है, इन दोनों का सम है, राइट। तो ये बीच की जो फोर्स आई 30 से लेकर 70 तक बॉडी क्या रहेगी, रेस्ट पे रहेगी, और इसी को क्या बोलते हैं हम, रेंज ऑफ फोर्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं छोटे से कंसेप्ट की। देखो why pulling a body is easier than pushing it, राइट। एक बॉडी को पुल करना ज़्यादा इजी है मुकाबले पुश करने के। पुश और पुल में क्या अंतर है कि लेट्स सपोज दिस इज़ अ बॉडी ऑफ मास m, यहाँ पे कुछ ये सरफेस और यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ऐसे अगर आप बॉडी को खींच रहे हो ऐसे, तो आप क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो। लेकिन अगर आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, है ना। ऐसे खींच रहे हो तो आप पुल कर रहे हो, और ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो। तो वाई पुशिंग इज ऑलवेज ईजियर, पुलिंग इज ऑलवेज ईजियर देन पुशिंग इट, ठीक है। चलो बात करते हैं उस बारे में। मान लो ये बॉडी है, ठीक, एम मास की, और यूजुअली हम जैसे रोलर की बात कर लेते हैं ना। रोलर जो होता है चलाने वाली चीज़, वो रोलर जो होते हैं, तुमने देखा होगा रोलर घास काटने के काम आता है रोलर, है ना। घास काटने वाला जो रोलर होता है, ठीक, क्या बोलते हैं उसको हम, लॉन रोलर, है ना। लॉन रोलर का एग्जांपल लेते हैं, चलो। तो लेट्स सपोज ये क्या है हमारा, लॉन रोलर है, और ये क्या करेगा, ग्राउंड पे ये क्या काट रहा है, घास वगैरह काटता है, ठीक। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, देखो इस पर फोर्स लगा रहे हैं, इस तरीके से हमने फोर्स लगाई, राइट। चलो इसको थोड़ा सा और ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने इस पर फोर्स लगाई, ठीक। तो मैंने इस पर क्या करा, इस तरीके से एक फोर्स लगाई, राइट। अच्छा, अब देखो इस फोर्स के दो कंपोनेंट हुए, एक सामने की तरफ मान लो एंगल थीटा है तो एफ कॉस थीटा, और एक नीचे की तरफ यानी कि एफ साइन थीटा। दो कंपोनेंट हुए कि नहीं हुए। अब इसका मास m है तो एक फोर्स ऑलरेडी इस पे नीचे को लग रही है, कितनी लग रही है, mg लग रही है कि नहीं लग रही। अब फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। इस रोलर ने क्या किया, mg फोर्स और f साइन थीटा फोर्स से अर्थ को दबाया,
तो अर्थ क्या करेगा, उतना ही रिएक्शन दे देगा। यानी इसने कितना रिएक्शन दिया, mg प्लस एफ साइन थीटा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हुई, फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू आर, इसकी वैल्यू हुई म्यू mg प्लस एफ साइन थीटा, है ना, ये फोर्स आ रही है। अब तुम दूसरा एग्जाम्पल देखो, मैं इसको पुल करता हूँ रोलर को, राइट, मैं इसको पुल करके चला रहा हूँ, यानी कि मैंने क्या करा, इस डायरेक्शन में इस पर क्या लगाई, एक फोर्स लगाई, ठीक, इस डायरेक्शन में मैंने इस पर एक फोर्स लगाई, ठीक। तो इस फोर्स के मैं दो कंपोनेंट कर लेता हूँ, एक सामने की तरफ ये हो गया एफ कॉस थीटा, थीटा वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, और एक ऊपर की तरफ कर लिया एफ साइन थीटा, राइट। अच्छा, इस रोलर को अर्थ ने खींचा नीचे mg फोर्स से, ठीक। अच्छा, अब देखो इस रोलर ने अर्थ को कितनी फोर्स से दबाया, कितनी फोर्स से दबाया, इस रोलर ने अर्थ को mg माइनस एफ साइन थीटा फोर्स से दबाया। अरे इस पे दो फोर्स लग रही है ना, एक नीचे mg और दूसरी एफ साइन थीटा, तो नेट फोर्स नीचे कितनी आई, mg माइनस एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे इसको जो रिएक्शन मिला, उस रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी, mg माइनस एफ साइन थीटा, है ना। अरे सोचो ना, इस रोलर ने अर्थ को कितनी फोर्स से दबाया, mg से नहीं, mg माइनस एफ साइन थीटा, क्योंकि एक फोर्स तो ऊपर भी उठा रही है ना इसको, तो mg माइनस एफ साइन थीटा, इतनी फोर्स से तो दबाया, तो उतना ही तो रिएक्शन मिलेगा। तो रिएक्शन जो इसको मिला वो कितना मिला, mg माइनस एफ साइन थीटा। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हुई, म्यू आर, यानी कि म्यू mg माइनस एफ साइन थीटा। अब तुम दोनों एग्जाम्पल में देख लो, यहाँ है mg प्लस एफ साइन थीटा और यहाँ पे है mg माइनस एफ साइन थीटा। कौन से केस में ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो पुलिंग वाले केस में ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है और पुशिंग वाले केस में ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट, सॉरी, पुशिंग वाले केस में ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है और पुलिंग वाले केस में ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये बात हुई, और आगे बढ़ते हैं, चलो। अच्छा, अब अपन बात करते हैं बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट, देखो क्या होता है, जब साइक्लिस्ट या मोटर साइक्लिस्ट, है ना, आप क्या देखते हो, जब आप रेसिंग वगैरह देखते हो बाइक्स की, तो उसमें देखा होगा जैसे ही टर्न आता है वो अपने आप को टेढ़ा कर लेते हैं, है ना, इस तरीके से वो साइड में टेढ़ा कर लेते हैं अपनी बाइक को। साइकिल आपने चलाई होगी, तो जब जैसे ही टर्न आता है हम क्या करते हैं, टर्न के दौरान क्या कर देते हैं, अपनी साइकिल को टेढ़ा कर लेते हैं, है ना। क्यों करते हैं हम ऐसा, ठीक है, तो मोड़ने के लिए साइकिल को हम ये बाइक को ऐसा टेढ़ा करते हैं, लेकिन ऐसा टेढ़ा होने से हमको क्या मिल रहा है कि वो साइकिल या बाइक बहुत इजीली क्या हो रही है, मुड़ जाती है ना। हैंडल को भी नहीं मोड़ते अगर हम, तो भी वो क्या हो जाती है, मुड़ जाती है ना। अगर हैंडल को हम बिल्कुल नहीं मोड़ रहे हैं तब भी क्या हो रहा है, वो मुड़ जाती है। तो क्या होता है, देखो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन कराने के लिए एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है जो लगातार सेंटर की तरफ काम कर रही होती है, राइट। एक फोर्स लगातार सेंटर की तरफ काम कर रही होती है और इस फोर्स को बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। अगर एक एग्जांपल लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं शक्तिमान हूँ या मैं सुपरमैन हूँ, और क्या हो रहा है कि मेरे सामने से क्या जाने वाली है, एक रोड है और इधर से एक कार आ रही है, ठीक है, और मैंने क्या किया, जैसी वो कार आती है मैंने एक रस्सी घुमाई जिसमें फंदा लगा हुआ है और वो कार में अटका दी और मैंने उसको ऐसे खींच के पकड़ लिया, तो कार क्या होगा, वो ऐसे सीधा ना जाके इस तरीके से सर्कुलर मोशन करने लगेगी, राइट। तो मैंने रस्सी से क्या प्रोवाइड करा दी, मैंने एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा दी जिसकी वजह से वो क्या कर रही है, लगातार रोटेट कर रही है। सिमिलरली अर्थ क्या कर रहा है, सन के चारों तरफ क्यों रोटेट कर रहा है, क्योंकि अर्थ के पास पहले से काइनेटिक एनर्जी तो थी, लेकिन जैसे ही सन आया उसने अपनी तरफ इसको खींच लिया, तो ये सीधा ना जाने की बजाय, जो अर्थ है सीधा ना जाने की बजाय इस तरीके से
तो इसके चारों तरफ क्या हो गया, रोटेट करने लगी। तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, राइट। अच्छा यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स सपोज अगर मैं एक साइकिल वाले की बात करूं या एक बाइक वाले की बात करूं, ठीक है। लेट्स सपोज ये क्या है ना, ये क्या है, एक साइकिल है, ठीक है, और या बाइक है, जो भी है, जो भी आपको सोचना पसंद हो। और ये क्या कर रहा है, ये बंदा इस तरीके से चलता हुआ आ रहा है, राइट। अच्छा, अब इसको क्या करना है, ये ऐसे चलता हुआ आ रहा है और इसको ऐसे कोई टर्न आया है ऐसे और इसको टर्न करना है। तो देखो अभी क्या हो रहा है भाई, इसको ऐसे टर्न करने के लिए इस डायरेक्शन में इसको एक फोर्स की रिक्वायरमेंट है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी ऐसी कोई फोर्स है नहीं। जैसे ये क्या करेगा, जैसे ये इस साइकिल को टेढ़ा करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ, मैं एक एरो से दिखा रहा हूँ इसको, मैंने यहाँ एक एरो दिखा दिया, मैं इसको एक एरो से दिखा रहा हूँ। तो ये साइकिल है ना, अभी मैं फिलहाल एरो से दिखा रहा हूँ और सीधी। अब जैसे ही मोड़ आया, इसको टर्न करना है, इसने इसको टर्न कर लिया है, यानी कि इसने इसको इस तरीके से टर्न कर दिया थीटा डिग्री। अभी क्या था, जब ये सीधी थी, कोई इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं थी, लेकिन क्या होगा देखो, जैसे ही ये इसको टर्न करेगा, पहले इसने क्या करा, अर्थ को इस तरीके से नीचे एक्शन किया हुआ था, है ना, ग्राउंड पे, और ग्राउंड ने ऊपर को रिएक्शन दिया हुआ था, राइट। अभी क्या होगा, जब ये टेढ़ी हो गई तो ये अर्थ को इस तरीके से दबाएगी, यानी एक फोर्स ऐसी आ जाएगी, जब ये टेढ़ी हो जाएगी तो ये अर्थ को ऐसे दबाएगी, ठीक है, ऐसे एक्शन करेगी अर्थ पे। जैसे ही ऐसे एक्शन करेगी, तुरंत अर्थ क्या करेगी, इसको ऊपर की तरफ एक रिएक्शन प्रोवाइड करेगी, है ना भाई, इस डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोवाइड करेगी। अगर मैं इस रिएक्शन के दो कंपोनेंट कर लूँ, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आर साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। अब तुम देखो, टेढ़ा करने पे इस पे जस्ट 90 डिग्री क्या आ गया, एक फोर्स का कंपोनेंट आ गया। ये फोर्स कैसे बिहेव करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, यानी कि आपकी वेलोसिटी ऐसे है और जो ग्राउंड है आपको इस डायरेक्शन में एक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो ये फोर्स कैसे बिहेव करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, और ये इस तरीके से क्या हो जाएगी, साइकिल मुड़ जाएगी या बाइक मुड़ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे देखो आर साइन थीटा कैसे बिहेव कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो यहाँ पे आर साइन थीटा बिहेव्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। अच्छा, यानी कि सेंट्रीपिटल एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर साइन थीटा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला होता है mv² यानी कि किसी बॉडी की v वेलोसिटी है और जिस सर्कल में वो रोटेट कर रही है, ठीक है, जिस सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है उसकी रेडियस क्या है, r, और उसका मास m है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, mv²/r, ठीक। तो mv²/r किसके बराबर हो गया, r साइन थीटा के, वेयर r इज नॉर्मल रिएक्शन, है ना। अच्छा, तो यहाँ से देखो वेलोसिटी कितनी आ गई। अब यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, अच्छा r साइन थीटा की भी बात कर लेते हैं। देखो हाँ, ठीक। अच्छा, अब देखो यहाँ पे नीचे की तरफ mg फोर्स लग रही है, भाई mg तो इसी डायरेक्शन में लगेगी, mg का एक कंपोनेंट है जो इस डायरेक्शन में आ गया है ना, जब इसने इसको ऐसे दबा रहा है, लेकिन नीचे को फोर्स कितनी लग रही है, mg, लेकिन टेढ़ा होने की वजह से ये क्या कर रहा है, इधर को भी mg का एक कंपोनेंट पैदा हो गया है ना। नीचे को फोर्स कितनी लग रही है, mg भाई ग्रेविटी तो नीचे को ही पुल करेगी ना इसको, ठीक, तो ग्रेविटी नीचे को पुल कर रही है, ठीक। तो यहाँ पे देखो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, आर कॉस थीटा किसके बराबर होगा, mg के, है ना। फ्रॉम द फिगर आर कॉस थीटा किसके बराबर होगा, mg के, आर कॉस थीटा आया आपका mg के बराबर, नहीं इसको ऐसे लिख लो, ठीक। तो आर साइन थीटा किसके बराबर आया, mv²/r, क्योंकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और r का एक कंपोनेंट है ऊपर,
आर कॉस थीटा, एंड आर कॉस थीटा किसके बराबर होगा, एम जी के, क्योंकि ग्रेविटी तो सीधी नीचे परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही काम करती है। जब ये टेढ़ा हो गया तो एम जी का एक कंपोनेंट इधर वर्क करने लगा, राइट, और जिसकी वजह से इसको क्या मिला, रिएक्शन मिला, राइट, ठीक। अच्छा, तो एम जी किसके बराबर आ गया, आर कॉस थीटा के। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक, दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो आर से आर कैंसिल आउट हो गया, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल्स टू टेन थीटा। वी स्क्वायर कितना आ गया, आर जी टेन थीटा, और यहाँ से वी कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, राइट। तो अगर मुझे क्या पता है कि भाई मुझे एक सर्कुलर पाथ पे मूव करना है, ठीक है, और उसकी मुझे रेडियस पता है, और मैंने ये सोच लिया कि मैं इससे ज़्यादा एंगल बिल्कुल नहीं लूँगा, या इससे कम एंगल बिल्कुल नहीं, क्या कहते हैं, उसको टिल्ट करूँगा, अपने जो भी मेरी बाइक है मैंने वो एंगल भी सोच रखा है, सिर्फ इतना ही मोड़ूंगा। तो मुझे कितनी वेलोसिटी से अपनी बाइक को ट्रैवल कराना पड़ेगा ताकि वो स्लिप ना करे या गिरे ना। तो वो फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखो तीन अननोन चीज़ें, वेलोसिटी, रेडियस और थीटा। तो कोई भी दो नोन हो तो एक अननोन क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, राइट। चलिए, अच्छा, इसके बाद अपन पढ़ते हैं एक और कंसेप्ट जिसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार, है ना, ऑन ए लेवल्ड रोड, यानी कि सीधी रोड है बिल्कुल, मतलब प्लेन रोड है, टेढ़ी नहीं है बिल्कुल भी, लेवल्ड रोड, यानी रोड में कोई इंक्लिनेशन नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल ये सीधी रोड, मतलब इस तरीके से आप ट्रैवल कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंक्लिनेशन है रोड पे कि एक तरफ से नीचे है दूसरी तरफ से ऊँची और टेढ़ा आपको मूव करना पड़ रहा है रोड पे, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन ए लेवल्ड रोड हम पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो, कार को हमको जब मूव करना है और एक सर्कुलर पाथ आ गया, एक टर्न आ गया और हम हाई स्पीड से मूव करते हैं, तो क्या होता है, कार को तो हम टेढ़ा नहीं कर सकते, तो हमको स्टीयरिंग ही मोड़ना पड़ता है। अब स्टीयरिंग जब मोड़ते हैं तो कार क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, हमको फ्रिक्शन मदद करता है, राइट। क्या मदद करता है, फ्रिक्शन, ठीक। अच्छा, किस तरीके से फ्रिक्शन हमको मदद करता है, देखो, लेट्स सपोज ये क्या है ना, एक टर्न है और इस पे कार जा रही है, ठीक है, और मैं कार नहीं, सिर्फ एक एरो बना रहा हूँ, राइट, ठीक, ये कार है और लेट्स सपोज ये उसका व्हील है आगे, मतलब ऐसे इमेजिन कर सकते हो, राइट। दिस पॉइंट इज़ ए एंड दिस पॉइंट इज़ बी, है ना। अच्छा, अब क्या होता है, जैसे ही मोड़ आया तो आपने क्या करा, इस कार का स्टीयरिंग मोड़ा, जैसे आप स्टीयरिंग मोड़ते हैं तो पहिया क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो मैं क्या मान लेता हूँ, ये बी पॉइंट कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, है ना, कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे, इसको मैंने बोल लिया बी डैश, तो ये इधर पहुँच गया। अब जैसे ये इधर पहुँचता है, देखो, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कोई बॉडी जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही होती है उसी में ही चलते रहना चाहती है। आपने कार में भी जब आप बैठ रहे तो कार इधर मुड़ते हैं, जैसी कार मुड़ती है तो आप कौन सी डायरेक्शन में से चल रहे थे तो कार तो ऐसे मुड़ गई, और आप वैसे ही जाते हो तो कार में बैठ के आपको कैसा लगता है, आप राइट में स्विंग हो रहे हो, है ना, ऐसे मुड़ गए तो आप लेफ्ट में स्विंग हो रहे हो, है ना। तो वो सब क्या है, ड्यू टू इनर्शिया। तो वही बात यहाँ होगी कि जैसे ही आपने हाई स्पीड पे स्टीयरिंग मोड़ा और पहिया घूमा, और वो घूम के, चलो मैं थोड़ा सा और बड़ा दिखाता हूँ, लेट्स सपोज ये पॉइंट है ना, इसको व्हील मान रहा हूँ मैं, और ये घूम के यहाँ पहुँचा, है ना, बी डैश। तो इसकी रियलिटी में पोजीशन क्या थी, और अभी आपने एकदम से इसको घुमा के ऐसा कर दिया, तो ये कहाँ जाना चाहता है, ये व्हील कहाँ जाना चाहता है, ये बी डैश कहाँ जाना चाहता है, बी पे, क्योंकि वही तो इसकी इनिशियल पोजीशन थी, उसी डायरेक्शन में मूव करते रहना चाहता है। तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में स्लिप होने की कोशिश करेगा। जैसे ये एफ फोर्स से इस डायरेक्शन में स्लिप होने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन क्या कर देगा, अपोज कर देगा, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग जाएगा,
समझ में आई बात। फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में वर्क करेगा और इसको उधर जाने नहीं देगा। अब तुम देखो ये इसका व्हील है और व्हील के जस्ट 90 डिग्री क्या लग रही है, एक फोर्स लग रही है। मोशन के जस्ट 90 डिग्री क्या लग रही है, एक फोर्स लग रही है। और ये फोर्स किस तरीके से बिहेव करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो यहाँ पे जो है फ्रिक्शन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, और ये इजीली क्या हो जाएगी, इसी तरीके से टर्न होती चली जाएगी। तो इस केस में फ्रिक्शन हियर फ्रिक्शन इज बिहेविंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई mv²/r, और फ्रिक्शन की वैल्यू होती है μr, हम जानते हैं, है ना। अब इस केस में क्या है, नॉर्मल कार का मास है, वो नीचे mg फोर्स लगा रहा होगा, उस पर अर्थ कितना रिएक्शन दे रही होगी, उतना ही mg ही। तो म्यू mg किसके बराबर आ गया, mv²/r के, ठीक है। m से m कैंसिल आउट हो गया, ठीक। तो ये आ गया हमारा v² इज इक्वल्स टू म्यू आर जी, एंड v इज इक्वल्स टू √ म्यू आर जी। तो कार के केस में मुझे क्या चीज़ नोन होनी चाहिए, एक रेडियस और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वहाँ कितना है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी किससे मैं मूव कर सकता हूँ, जिससे वो मुझे पता लग गई, राइट। अच्छा, अगर बाई चांस आपने इससे ज़्यादा वेलोसिटी कर दी तो फ्रिक्शन क्या करेगा, होल्ड कर नहीं पाएगा और टायर स्लिप हो जाएगा तो गार मुड़ेगी नहीं, सीधी जाके खाई में गिर जाएगी। समझ में आई बात, ओके। तो दिस वाज सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन ए लेवल्ड रोड, राइट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक और बचता है, ठीक है, उसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ मुझे, राइट।